अडानी को कितना नुकसान हुआ और क्यों हुआ। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की। उस वक्त अडानी ग्रुप की संपत्ति थी 19,40,000 करोड़, यानी 19 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। 1 फरवरी को ग्रुप की संपत्ति 10.5 लाख करोड़ हो गई, यानी लगभग आप सोचिए 9 लाख करोड़ गायब 9 दिनों में नुकसान हुआ है। 25 जनवरी को अडानी दुनिया के चौथे अमीर शख्स थे, 25 तारीख को। 1 फरवरी को अडानी अमीरों की रैंक में 15वें नंबर पर आ गए। 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने थे। अडानी की शेयर मार्केट में 10 लिस्टेड कंपनियां हैं। सभी कंपनियों के शेयर 20% से ज्यादा गिरे हैं। कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, गैस वितरण का बड़ा कारोबार अडानी का है। अडानी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सारी रिपोर्ट आने के बाद अब आरबीआई एक्टिव हो गई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव हो गई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब आगे की तैयारी में क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब जानना चाहती है कि इस रिपोर्ट में कुछ सच है या सिर्फ झूठ और फरेब है, क्योंकि एंडरसन के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंडनबर्ग का जो मालिक है रिसर्च कंपनी का, वो खुद भी इसी तरह का काम करता रहा है। अब आरबीआई क्या कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बीच आरबीआई ने बड़ा कदम लिया है। आरबीआई ने अडानी ग्रुप को लेकर जानकारी मांगी है कि बैंकों से कंपनियों को दिए लोन की जानकारी आप दीजिए। अडानी के शेयरों में भारी गिरावट के बीच आरबीआई ने फैसला लिया है। एसबीआई समेत कई बैंकों ने 81,200 करोड़ का लोन दिया है, यानी कई बैंकों को मिला है। तो अडानी का जो लोन है वो 81,000 करोड़ के आसपास है। अडानी ग्रुप पर एसबीआई का जो है लोन वो 21,000 करोड़ का है। पीएनबी का 7,000 करोड़ का कर्ज है। एलआईसी ने अडानी को लगभग 36,474 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप में लगभग 1% निवेश किया है। एलआईसी का निवेश है ये। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इस दरमियान इस बीच अडानी, ऐसा नहीं अगर शेयर गिर रहे हैं तो अडानी का काम बंद हो गया। यह तस्वीर देखिए जरा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अब अडानी को देख रहे हैं। इधर शेयर गिर रहा था, लेकिन अडानी का काम उसी रफ्तार से चल रहा है। अडानी के साथ बड़ी बड़ी डील अभी भी हो रही है। विदेशी बैंक अभी भी उन्हें पैसा दे रहे हैं। देखिए जरा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो यह मुलाकात हुई, इस मुलाकात में आखिर क्या हुआ है यह आपको बताता हूं। यह आप देख रहे हैं, दोनों की मुलाकात हुई और इजराइल में हाइफा पोर्ट को लेकर इजराइल के साथ डील हुई अडानी। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू और अडानी मौजूद रहे। नेतन्याहू ने अडानी को पोर्ट ऑफ हाइफा सौंप दिया है। अडानी ने कहा अब्राहम समझौता गेम चेंजर साबित होगा। नेतन्याहू ने इसे इजराइल के लिए बहुत बड़ा करार बताया है। हाइफा इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। इससे दोनों देशों के बीच संपर्क में सुधार होगा। अडानी इजराइल की कंपनी गेडोट ने टेंडर हासिल किया है। $1.18 बिलियन में यह टेंडर हासिल किया गया है। डील में अडानी की हिस्सेदारी 70% की है। इजराइल की कंपनी गेडोट की 30% की इसमें हिस्सेदारी है। अडानी को विदेशी बैंकों ने कर्ज दिया हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका ने 7,000 करोड़ का कर्ज अडानी को दिया है। सोचिए, अडानी इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उनके जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। सुनिए जरा।